हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में आगे का टॉपिक देखेंगे। इससे जो पहले वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स अर्थात समांतर चतुर्भुज जो बलों का नियम था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे मैंने। डेरिवेशन उसका उससे पहले वाली वीडियो में हो गया था। तो जिसने भी ये वीडियो मिस किया है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको शुरू से एंड तक दे सकता है और फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो वहाँ से याद करके उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बना सकता है। ऑलरेडी मैंने 3 न्यूमेरिकल उस लास्ट वीडियो में बना के दिखाया था आपको। ठीक है, तो आज जो है हमारा वो हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स और फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जो हम कर रहे थे कि रिजल्टेंट फाइंड करना है दो फोर्सेस का जब वो एक बिंदु पर कार्य कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके थे, एक बार और सुन लेंगे। अगर हमें 2 फोर्सेस का जो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों तो उनका जो रिजल्टेंट फाइंड करने का जो हमारा मेथड है वो 2 तरीके के मेथड हैं। पहला है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स और दूसरा है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहला हम कर चुके हैं कि एक ही बिंदु पर अगर 2 फोर्स कार्य करते हैं तो पहले तरीका हम निकाल चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम से निकाल चुके हैं उनका रिजल्टेंट। अब जो दूसरा तरीका है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स मतलब त्रिभुज का बलों का नियम। ठीक है, त्रिभुज के बलों का नियम से हम उसको देख लेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। मतलब यहाँ तो हम क्या कर रहे थे, केवल 2 ही फोर्स थे एक बिंदु पर साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पर कितने भी फोर्स हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स है, बहुत सारे फोर्स मतलब n नंबर ऑफ फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स देखते हैं क्या होता है। हालांकि इंट्रोडक्शन जिस दिन क्लास था लॉ ऑफ फोर्स का उस दिन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन उसका लॉ बता दिया था, बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ के करके दिखाऊंगा आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 2 फोर्सेस एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों, मान लीजिए ये P1 है और ये P2 है और एक बिंदु पर कार्य कर लेते हैं। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो एक बिंदु पर अगर कार्य कर रहे हों तो जो उनका रिजल्टेंट होगा, अच्छा एक चीज़ और, जब ये एक बिंदु पर कार्य कर रहे होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है और डायरेक्शन है वो त्रिभुज के 2 साइड से दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, जैसा कि पैरेललोग्राम में 2 साइड से दिखाया जाता था। ठीक है, तो अगर उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर उनके साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो जो बची हुई जो लाइन होगी ट्रायंगल का, जो बचा हुआ लाइन होगा उससे दिखाया जाएगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन से वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में। हालांकि होना किधर चाहिए था ये, अगर हम रूल से चलते तो, लेकिन इस रूल में जब डायरेक्शन की बात, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे किसकी, रिजल्टेंट की, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि ये लॉ क्या कहता है, इफ़ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 बार लिख गया, तो 2 forces acting on a particle simultaneously be represented magnitude and direction by the 2 sides of triangle taken in order, then their resultant may be represented in magnitude and direction by 3rd side of their triangle टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इन दोनों के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हिंदी में अगर बात करेंगे तो इस नियम के अनुसार यदि 2 बल, हिंदी वाले लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश वाले यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी वाले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि 2 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स एक साथ एक बिंदु पर या एक पार्टिकल पर कार्यरत हैं तो जो उनका दिशा और जो परिमाण होगा वो त्रिभुज के 2 भुजाओं द्वारा दिखाया जाएगा और इनका दिशा एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज के बची हुई अर्थात तीसरी भुजा द्वारा विपरीत दिशा में दिखाई जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में दिखाई जाएगी।
एक बार और सुन लेंगे। इस नियम के अनुसार, मतलब त्रिभुज के बलों के त्रिभुज के नियम के अनुसार, यदि दो बल एक बिंदु पर साइमल्टेनियसली कार्य कर रहे हैं तो, या एक्ट कर रहे हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा दिखाया जाता है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, परंतु उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विपरीत ऑर्डर में होगा या विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आप बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कि हम निकालेंगे कैसे, कि P1 निकालना हो, P2 निकालना हो और R निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा दे रखा है, ये जो एंगल है, ये जो P है ये अल्फ़ा एंगल पे है, और ये जो P2 है वो थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो हमको इन दोनों फोर्सेस के बीच का ये एंगल भी निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा एंगल ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल हमें पता होंगे तभी बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अब देखिए, इसको निकालने के लिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये सीधी लाइन है, ये मान लीजिए कि सीधी लाइन है, और इस पर ये कोण कितना बनेगा, ये कोण, अगर ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180। ये बहुत आसानी से आप बता दोगे। सीधी लाइन पे कितना बनता है, 180। अगर मैं इसी का डायरेक्शन सीधा कर दूं, ऐसे कर दूं, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तब कोण 0 डिग्री बन जाता है, क्योंकि डायरेक्शन, कोण किसके, दो चीज़ों के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो कोण तो 0 हो गया। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ये, तभी तो इसमें क्या ना कोण 180 बनेगा। अब चलिए वो छोड़ दीजिए डायरेक्शन, अब हमको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इस लाइन पे, एक सीधी लाइन पर 180 का कोण बनता है। अगर मैं इसको दो भागों में से तोड़ दूँ तो क्या होगा, अगर मैं इस दो भागों में तोड़ दूं तो ये आधा इधर बढ़ जाएगा, आधा इधर बढ़ जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे है। देखिए, ये एक सीधी लाइन है, और यहाँ से एक, जरूरी नहीं है वो लाइन सीधी ही हो, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इस लाइन पर ये टोटल 180 होगा। अगर ये लाइन इधर चले गई है और यहाँ से ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये सिंपल सी बात है, 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ से आप समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लीनियर साइड। एंगल ऑफ लीनियर साइड मतलब लीनियर साइड पे एंगल क्या होता है, उसका समेसन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लीनियर साइड पर एंगल का समेसन, दो एंगल का समेसन कितना होता है, 180। अब ये जो दो भागों में बढ़ गया, तो अगर ये थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा निकल गया, ये इतना निकल गया। ये निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल का तीनों कोण, इंटरनल कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो निकाल लीजिए वो वाला कोण फॉर एंगल सी, ये निकालेंगे ना, फॉर एंगल सी, या फिर अगर हम लिखें फॉर एंगल ओ सी ए, फॉर एंगल ओ सी ए। ठीक है, क्या होगा, अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा, और इसको मैं मान लेता हूँ अभी x, और बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ये तीनों कोण 180 का होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको x निकालना है हमको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा, और ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 180 प्लस का थीटा बना देगा। ठीक है, तो 180 से 100 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो अर्थात x का जो एंगल निकल गया वो निकल गया हमारा थीटा माइनस अल्फ़ा। देखिए, एंगल निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं, तो अब हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सबका, P1, P2 और R। कैसे निकालेंगे, बाय साइन लॉ। ये होपफुली आपको समझ में आ गया, मैं रफ करूँगा इसको, बाय साइन लॉ। कैसे निकालेंगे, साइन लॉ से निकालेंगे। ठीक है, बाय साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है कि साइन लॉ ये कहता है कि एक जो ये मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक दिशा, एक रेखा पे अगर कोई मैग्नीट्यूड है तो वो किसके समानुपाती होता है, सामने वाले कोण के, साइन कोण के समानुपाती होता है। तो ऐसे निकाल लेंगे, मतलब जो एक रेखा पे अगर कोण, कोई भी फोर्स कार्य कर रहा है, तो जो उस रेखा के सामने वाला जो कोण है उसके साइन के समानुपात होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे होगा, ये हो जाएगा, देखिए P
P1 अगर निकालना है तो इसके रेखा के सामने कौन सा कोण है, ये, तो P1 अपॉन अच्छा समानुपाती होता तो आप लगा सकते हैं ऐसे साइन थीटा माइनस अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला कैसे निकालेंगे, बराबर कर देता हूँ मैं, बराबर कर लेता हूँ, फिर ये वाली लाइन में क्या है P2, ये वाली लाइन क्या है P2 बट्टे, अब इस लाइन के सामने कोण क्या है, अल्फा है, तो साइन अल्फा, और फिर इक्वल टू ही लगाएंगे सारे कोण निकालने के लिए। अब ये हम कौन सा निकालते हैं, आर बचा हुआ है, तो आर बट्टे क्या हो जाएगा, इस लाइन के बीच में कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, तो साइन 180 माइनस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, मतलब इक्वेशन आ जाती है, इससे हम कोई भी मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। P1 अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू P2 अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। अब इसमें हमको कोई भी एक गिवन होगा तो हम उस दो को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको यूज कर, या तो इसको ले लीजिए, मतलब पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड से भी सॉल्यूशन हो सकता है, फर्स्ट थर्ड से भी हो सकता है, सेकंड थर्ड से भी हो सकता है, थर्ड फर्स्ट से भी हो सकता है, मतलब हम अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स आपको यहाँ से समझ में आएगा, कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लॉ क्या होता है। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। वो है हमारा रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेन फोर्स। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, हमने दो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने दो लॉ पढ़े हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स कार्य कर रहे हैं तो कितने मेथड है, उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स, और दूसरा मेथड होता है प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है वो, लेकिन मैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सिमिलर होता है इस ट्रायंगल के। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी अगर एक ही बिंदु पर, या फिर एक बिंदु पर, कहें एक बिंदु पर, इस नियम के अनुसार अगर एक बिंदु पर नंबर ऑफ फोर्स कौन से, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स, ये क्या होते हैं मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्स, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स अगर एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड होगा वो पॉलीगन के एक एक साइड द्वारा निरूपित होगा, और इनकी दिशा सेम होगी, और इन सब का फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो जो लास्ट जो भुजा होगी पॉलीगन की, बहुभुज की जो लास्ट भुजा होगी, जो उस आकृति को क्लोज करेगा, उस भुजा से उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शो करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और शो करेंगे, जैसे लिखा है इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब यदि नंबर ऑफ फोर्स एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन, मतलब उन सभी फोर्सों का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अर्थात परिमाण और दिशा है वो बहुभुज की भुजाओं द्वारा दिखाया जाता है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक ही दिशा में, देखिए ये दिशा, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, देखिए ये हो गया, तो क्लोजिंग साइड ये हो जाएगी लास्ट वाली जो बंद कर रही है उसकी। क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब इसका डायरेक्शन अब अलग हो गया, ठीक है। ऑर्डर विल रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ से पता चल गया है कि अगर नंबर ऑफ फोर्स एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स के नियम से, बहुभुज के बलों के नियम से जो उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा वो उनके भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और वो एक ही दिशा में होंगे, और इन सभी बलों का जो वो रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो जो बची हुई भुजा होगी या अंतिम भुजा जो उस आकृति को बंद कर रही होगी, उस भुजा द्वारा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी दिशा बाकी बलों की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपका एक आकृति बना के दिखा रखा है। पहले तो यहाँ देखिए कि ये एक बिंदु है, इस पर मान लीजिए P1, P2, P3 और P4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और सबकी दिशा देखिए सेम है, सबकी दिशा सेम है। अगर मैं इसको एक पॉलीगन बनाता हूँ तो इस बिंदु से मैंने एक पॉलीगन बनाना शुरू करा, तो P1 देन P2 देन P3
एंड P4, चारों फोर्स को मैंने इस एक पॉलीगन के साइड से दिखा दिया। मतलब उसके ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और P1 क्या दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरो क्या दिखा रहा है, इस फोर्स का दिशा, और ये P1 कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कुछ भी इसी तरह सारे दिखा रहे हैं। और जब इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, वो जो बची हुई लाइन है जो आकृति को बंद करेगी, उस लाइन से दिखाएंगे। लेकिन जो उसका दिशा और परिमाण होगा वो बाकी के दिशाओं से विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P5 को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट। P5 को हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट बोल सकते हैं। इन सब का रिजल्टेंट होगा वो P5। ठीक है, इन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गई बात कि लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में, और उससे बढ़िया बात है स्टेटमेंट से कि आपको वो समझना आना चाहिए कि हम वो उसको अगर स्टेटमेंट हम भूल भी गए तो इस डायग्राम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट और नंबर ऑफ कोप्लेन कॉन्करेंट फोर्स जो है, जो उसका एक पार्ट पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स मैंने पढ़ा दिया। ये ग्राफिकल मेथड मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट, वो उसमें न्यूमेरिकल है थोड़े, तो उसको मैं एक न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा उसका। ठीक है, और लॉ क्या कहता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आज मैं यहीं क्लोज करूंगा इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है, दोनों लॉ आपको समझ में आए हैं, तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें मेरे से। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ते रहें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये टॉपिक दोबारा समझाइए, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। आप वीडियो को देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। धन्यवाद।